थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हाँ तो गुड थोड़ा तो इवनिंग सर। दिक्कत होगा ही नहीं। गुड इवनिंग। तो पैराबोला स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। न्यू चैप्टर है और ऐसे भी थोड़ा लेट हो रहा है। सर्कल का क्लासेस बहुत ज्यादा हो गया, उतना क्लासेस नहीं। तो इसका बुकलेट आ गया? पैराबोला का बुकलेट नहीं मिला है, चेक करना पड़ेगा। सर ड्राइव में अपलोड कर होगा दिया या? होगा। हाँ अपलोड कर दिया गया होगा, एक बार चेक कर लेना। नहीं मिलेगा तो मैं विशाल सर से बोलूंगा, बना हुआ है इसका बुकलेट, है ना। तो ट्राई करना। तो स्टार्ट करता हूँ पैराबोला। अब देखो तो पैराबोला बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का एक पार्ट पढ़ लिए हैं। कोनिक सेक्शन में क्या क्या आ जाता है, सर्कल वहां भी बताए थे। सेकंड पैराबोला, थर्ड एलिप्स, फोर्थ हाइपरबोला। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ जाता है, बट यही मेनली आते हैं कोनिक सेक्शन में। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। सर्कल का जो अभी सर्कल तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर इसका शेप देखेंगे तो इस तरह से होता है कंप्लीट। पैराबोला, पैराबोला में इस तरह से स्ट्रक्चर जाएंगे। इसी में 2D में इसको क्या क्या है, ऑल जो है वो क्या है, ये 2D। 3D में भी पढ़ना रहता है, तो हम लोग को 3D वाले पार्ट पढ़ना नहीं है। स्पेयर आ गया तो वो 3D में हो गया। पैराबॉइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 3D में हो जाएगा। तो इलिप्स में भी, हाइपरबोला में, तो जो हम लोग 2D में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सर्कल का ये हो गया। पैराबोला का बताएंगे शेप, कौन से कट करके ये बनाया जाता है, वहां से ऑब्जर्व करोगे तो पता चल जाएगा उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इलिप्स बोलो, इलिप्स का कुछ इस तरह से अंडा। ठीक है। ये क्या हो गया, पैराबोला हो गया। ये इलिप्स हो गया। हाइपरबोला का सर पैराबोला के अपोजिट, उल्टा। ओके, इस तरह से हाइपरबोला होते हैं, है ना। ये हो गया हाइपरबोला। इसको सेंटर बोला जाता है। वो टर्मिनोलॉजी जो है वो बाद में समझाऊंगा, बट जो बेसिक है वो पहले समझो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सर्कल का हो गया। पैराबोला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अगर दिखे सो तो ये, हाइपरबोला में से दो कर्व होता है। हाँ पैराबोला टाइप के ही होता है, लेकिन ये दो कर्व रहते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों रहेंगे, है ना। ये दोनों कर्व, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो जाता है। तो वो बाद में डिफाइन करेंगे टर्मिनोलॉजी, बट जो अभी हम लोग को स्टार्ट करना है वो पैराबोला। अब देखो ये स्ट्रक्चर कहाँ से तुम देख सकते हो, अगर वहां पे ट्राई करोगे तो सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो डबल कोन, डबल कोन किस तरह से बनेगा, है ना। इसमें समझने में कोई परेशानी। ये हो गया डबल कोन। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, बट फिर भी ट्राई किए हैं। ये क्या हो गया, डबल कोन। अब देखो इसके बाद अगर इसका एक्सिस ऑफ ये क्या क्या हो जाएगा, कोन हो जाएगा। ये सुनो, यस सर। एक्सिस ऑफ कोन, राइट। इसको अल्फा बोल दो। अगर ये अल्फा है तो देखो ये टोटल अगर देखेंगे एंगल तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल एंगल। तो इस वाले सिर्फ अल्फा अगर देखा जाए तो सेमी वर्टिकल एंगल बोल सकते हैं। यस सर। ये सब काम की चीजें नहीं है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। स्टार्ट होगा काम की चीजें बाद में, ये कभी भी पूछा नहीं जाएगा, बट ये सब पता होना चाहिए। तो एक्सिस ऑफ कोन ये तो ऑलरेडी पता था। वो अल्फा बताया तो सेमी वर्टिकल एंगल वो पहले भी पता था। अब इसमें करना क्या है कि देखो, अगर ध्यान दो, एक प्लेन हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, जो वो कितने एंगल पे हो, अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट केस में लेते हैं
फर्स्ट केस अल्फा इज इक्वल टू अगर पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 तो यहाँ पे बनाओ डबल कोन। अब देखो अल्फा इज इक्वल टू ओके नहीं, यहाँ अल्फा नहीं, तो स्ट्रेट लाइन करो फिर। यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू, अब बीटा किसके साथ होना चाहिए, विद एक्सिस ऑफ कोन, है ना, एक्सिस ऑफ कोन के साथ। तो एक प्लेन बनाएंगे, एक्सिस ऑफ कोन, ये तो पता है कि ये एक्सिस ऑफ कोन हो गया। अब इसके 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे तो ये एक प्लेन हो गया, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, एक प्लेन है, प्लेन से उसको कट कर दिए, ठीक है। तो कट करोगे तो यहाँ जो स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाले जो हैं, ये जो स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा जी, सर्कल देगा। यस और नो, यस सर। ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान देना, सेकंड, अब क्या करना है कि जो एंगल ले रहे हैं वो यहाँ पे स्टिल जो सेमी, ये जो है सेमी वर्टिकल एंगल वो अल्फा ही लिए हैं। तो अब जो ले रहे हैं वो बीटा का जो वैल्यू वो क्या होना चाहिए, अल्फा और पाई बाई 2 के बीच में। सेकंड कंडीशंस, तो सेकंड कंडीशंस अगर बीटा का मींस इस तरह से प्लेन ले रहे हैं कि वो बीटा एंगल पे कट करे, बीटा का एंगल वो वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा से पाई बाई 2 के बीच में। अल्फा का 30 डिग्री लेते हैं तो 30 से 90 डिग्री के बीच में। तो देखना उसके केस में क्या डायग्राम मिलेंगे, ऑब्जर्व करके इलिप्स। देखोगे तो हाँ इलिप्स। तो ये ध्यान रखना, ये कोन हो गया है ना, और ये क्या करेंगे, एक प्लेन लेंगे, वो क्या हो, इस तरह से प्लेन। तो यहाँ पे कट करोगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा, तो देखो मिलेगा जी, यस सर। ये क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन का देखेंगे, क्रॉस सेक्शन का पेरिफेरल एरिया देखेंगे, पेरिफेरल देखेंगे ये वाले, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डायग्राम मिलेंगे वो इलिप्स हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन इसमें, थर्ड क्या लेंगे कि बीटा का जो वैल्यू है वो अल्फा हो जाना चाहिए। तो इसके कंडीशंस में क्या होगा, डबल कोन, तो बीटा का यहां देखना अल्फा, ये अल्फा हो गया। अभी सेम क्या करेंगे कि एक प्लेन इस तरह से कट किए, सपोज ये प्लेन हो गया। अब बताओ यहाँ जो डायग्राम मिलेगा वो किस तरह से होगा, प्लेन का जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल होना चाहिए, पैराबोल। पैराबोला। तो ये पैराबोला। देखो यहाँ पे ये गाजर में देखोगे ना, गाजर में इस तरह से एंगल एज्यूम करके रफली करोगे, गाजर को कट करोगे तो वहां पे वो डायग्राम वो क्या होगा, दिख जाएगा कि वो पैराबोला हो रहा है या इलिप्स हो रहा है और सर्कल हो रहा है। इसी के अकॉर्डिंग गाजर को कट करके देखोगे। गाजर तो अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है, वो घर में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। यस और नो, थोड़ा यस सर। ये क्या हो जाएगा, पैराबोला। तो इसी को इस तरह से बनाया दिखाया जाता है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये डिफरेंट डिफरेंट उसका केसेस होंगे, रोटेट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा, पैराबोला ही रहेगा, है ना। एक्सिस ऑफ पैराबोला चेंज हो यस जाएगा सर। बट वो रहेगा क्या, पैराबोला ही रहेगा। यस और नो, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन में ये क्या बच गया जी, हाइपरबोला।
तो बीटा लेस देन क्या, अल्फा, है ना। ये क्या हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल। अप टू कहाँ तक जाएगा जी, 0 तक। तो सपोज 0 तक ले, 0 वाले पे ही कंसीडर कर लेते हैं तो ज्यादा इजिली दिख जाएगा। इट मीन्स पैरेलल एक प्लेन बनाएंगे, तो देखो यहाँ जो कट होगा वो डायग्राम देखो कुछ, ये क्रॉस सेक्शन के देखेंगे, यहाँ पे जो कट होगा वो क्रॉस सेक्शन का बाहरी किनारा जो आएगा वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर के होंगे। होगा, हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। इस तरह से होगा। इसी को ये क्या होगा, इसी को यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, बस दिखा रहे हैं कि एक्स एक्सिस ये हो गया एक्सिस ऑफ हाइपरबोला और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये जो डायग्राम मिला है वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। अब देखो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये बाद में 1 by 1 पढ़ेंगे हम लोग, सर्कल तो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए। गाजर लेना, चाकू लेकर के उसको कट करना, इसी रफली है, एग्जैक्ट एंगल नहीं, रफली भी काटोगे तो वो दिख जाएगा डायग्राम, बेसिकली वहां से मिल जाएगा, समझ पाओगे, है ना। प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हो तो वो बाहरी वाले 2D में होना चाहिए, वो क्रॉस सेक्शन आएगा वही उसी को देखोगे कि इसी शेप में आ रहा है, तो पैराबोला भी मिल जाएगा, इलिप्स भी मिल जाएगा, हाइपरबोला भी मिल जाएगा एंड सर्कल भी मिल जाएंगे। हाइपरबोला तो नहीं मिल पाएगा उस, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, डबल कोन रहेगा तभी वो दिखेगा, बट ये इसका हाफ स्ट्रक्चर मिल जाएंगे पैराबोला टाइप का। यस और नो, यस सर। ओके। यस सर। अब देखो इसमें हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, कोनिक सेक्शन का डिफिनेशन एक्चुअली क्या होता है, वो सेम होते हैं, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है वो ऑल थ्री के लिए, पैराबोला के लिए, एलिप्स, इवन सर्कल में भी, जैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखते थे तो उसको तो सेपरेटली पढ़े हैं, यहाँ पे जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट होगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए क्या होगा, सेम ही होगा, इवन तुमको सर्कल के लिए भी। तो हम लोग कोनिक सेक्शन का डिफिनेशन डिफाइन करेंगे, उसके पहले बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। इसमें एक फिक्स्ड लाइन रहेगा, ध्यान देना, सॉरी, इसमें एक फिक्स्ड लाइन रहता है, ये फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट, सपोज इसको से x1, y1, और ये फिक्स्ड लाइन से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। एक प्लेन में क्या होगा, वेरिएबल पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल पॉइंट, है ना। इसको h के बाद में उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब यहां से देखो, देखो ये पॉइंट मूव करेगा तो वहां से ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, 2 पॉइंट डिस्टेंस, और ये बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम गिवन स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान देना, अब इसमें से क्या किया जाता है कि सपोज इसको S बोल दिए, ये P हो गया और ये M हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा,
PS बाई PM इज इक्वल टू E। इसी को E फॉर इसेंट्रिसिटी बोला जाता है। इसेंट्रिसिटी होता क्या है? तो ये डिस्टेंस का रेशियो है। ये रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ई होता है, वो डिफरेंट केसेस में बताऊंगा कि ई का वैल्यू पैराबोला के लिए क्या होता है, इलिप्स के लिए क्या होता है, हाइपरबोला के लिए क्या होता है, सर्कल के लिए क्या होता है, तो वो कंडीशंस बताऊंगा। तो पी एस बाई पी एम, पी एस क्या है जी यहाँ पे बोलो? पी एस इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 पॉइंट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें क्या हो जाएगा? वेरिएबल पॉइंट and fixed point always। PM perpendicular distance है ना, perpendicular distance। अब क्या होगा? अब perpendicular distance मीन्स क्या? यहां से distance of variable point from fixed line। अब ध्यान दो, तो क्या लिखेंगे बताओ? So value PS फाइंड करना है तो क्या करेंगे बताओ? PS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट डिस्टेंस। देखो यहाँ पे क्या है? H, K और ये है x1, y1। ये फिक्स पॉइंट, ये वेरिएबल पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट h minus x1 h माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 माइनस k sir का k स्क्वायर। minus y। ओके, ठीक है, वो उस तरह से भी लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी हो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब नो। अब क्या करना? PM। Yes sir। PM के लिए क्या करेंगे? ये लाइन का इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये पॉइंट क्या है जी? h, k वेरिएबल पॉइंट। तो PM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a h h प्लस b b k k plus c प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b b स्क्वायर square। का मॉडुलस। ये सुनो, अब यही चीज हो Yes जाएगा। क्या क्या बोले थे कि PS ऑलवेज 2 पॉइंट डिस्टेंस जो होगा वो एबव होंगे और PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिलो में। न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2 पॉइंट डिस्टेंस और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? ऐसा नहीं कि चेंज कर देना, उल्टा मत करना। ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर में, इसको फिक्स ही रखना है ना, कभी चेंज मत करना। PM बाई PS नहीं आएगा, तो ये 2 पॉइंट डिस्टेंस आ जाएगा ऑलवेज। और ये समझ लेना PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू E। तो यहां से लिख सकते हो PS बाई PM, E इंटू PM। यस और नो? yes sir। अब क्या लिखोगे? अभी जो डिस्टेंस यूज किए थे वो लिख सकते हो यहाँ पे। नाउ बताओ क्या होगा? H माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही ये लिख रहे हैं बेसिकली। दिस इज इक्वल टू E इंटू क्या हो जाएगा? AH प्लस BK प्लस C डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इक्वेशन है तो फ्री फ्रॉम क्या, हमेशा बोले हैं कि अगर लोकस का इक्वेशन लिखना है तो हमेशा क्या करना है? ट्राई करना है कि वो फ्री फ्रॉम क्या होगा? रेडिकल होना चाहिए। Variable point। हाँ, तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या आ जाएगा? H माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस, डायरेक्टली देखो और भी साथ में चेंज कर रहे हैं, एक स्टेप क्यों लिखेंगे? एंड ऑल्सो
एच को किससे रिप्लेस करना है, एक्स से, और के को किससे रिप्लेस करना है, वाई से। ये सुनो, तो ये काम साथ में कर लेना, तो एक स्टेप से क्या होगा, बच जाओगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू ए एच प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? ये सुनो, यहां तक समझ में आया? सिंपल है ना, याद हो जाएगा है ना? सिंपल तरीके से बता दिया हूँ, ये याद हो जाएगा। 1 बाई 1 स्टेप देखोगे तो क्या होगा, याद हो जाएगा। ये पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला तीनों के लिए वैलिड है, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स। अब देखो इसके बाद क्या किया जाता है कि कंडीशन ऑन ई। फर्स्ट में ई इज इक्वल टू 0 किसके लिए, फॉर सर्कल के लिए लिया जाता है, ठीक है। उसके साथ रेडियस यहाँ पे लिया जाता है, ये सेंटर में रिड्यूस हो जाता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है उसमें जो, ठीक है। सेकेंड, ई इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला। थर्ड, ई लेस देन 1 फॉर हाइपरबोला। 4 में ई ग्रेटर देन 1, ई इज इक्वल टू 1, इट मीन्स यहाँ से ई का वैल्यू ये भी हो सकता है 1/2 हो सकता है, एग्जाम्पल में 1/√2 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव, मीन्स ये तो पॉजिटिव ही है ना, रेशियो है, तो ये ऑलवेज ई क्या होगा, ई हमेशा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला के लिए ई फॉर 0 आता है, फॉर सर्कल के लिए तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। किसके लिए, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। निगेटिव नहीं, रेशियो होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। ई ग्रेटर देन 1, ये फॉर इलिप्स, ये फॉर हाइपरबोला। ये सुनो, यहां तक समझने में याद रह जाएगा जी, बोलो। यस सर। ओके, अगर बोला जाए जैसे इसमें एग्जांपल में √2, 3, 2.5 इस तरह से, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है ना, तो एग्जैक्ट वो क्या होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगा। ग्रेटर देन 1 मीन्स इस तरह से इनइक्वालिटी के फॉर्म में नहीं लिखना, इक्वेशन है, इनइक्वेशन नहीं है यहाँ पे। इक्वेशन लिखना है, पैराबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, इलिप्स का है इक्वेशन, तो वहाँ पे क्या होगा, ई का वैल्यू गिवन होंगे, या उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेगा, उसके हेल्प से क्या कर देना है, ई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है ना। अब देखो यहाँ पे सर्कल के लिए क्या, एक्स सर्कल स्क्वायर, के लिए कैसे, सर्कल के लिए क्या, तो ई 0 कैसे, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कैसे करेगा? ई इज इक्वल टू इंफिनिटी लिया जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वहां बना ना जी, पॉइंट सर्कल नहीं बनेगा बदमाश, ई इज इक्वल टू 0 दे दो। बनेगा ना, हाँ, पॉइंट सर्कल, तो अब उसका रेडियस ही क्या करना है, उसका बढ़ाते जाओ, क्या होगा, सर्कल ही हो जाएगा, है ना। पॉइंट सर्कल तो बना ना, अब उसका क्या करना है, रेडियस बढ़ाते जाओ, वैसे बनते जाएगा, बट वो फिक्स पॉइंट वहां पे क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अब पैराबोला में कोई सेंटर नहीं होता है, सेंटर जैसे तुमको सर्कल में आ जाएंगे, सेंटर तुमको एलिप्स में आएंगे, सेंटर तुमको हाइपरबोला में आएगा, बट वो पैराबोला में सेंटर नहीं होता है, वहां पे वर्टेक्स डिफाइंड करते हैं,
ओनली वर्टेक्स ही होता है, बट ये हाइपरबोला इलिप्स में भी वर्टेक्स होते हैं। वो टर्मिनोलॉजी 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे, वो इजीली याद रह जाएगा। अब देखो जैसे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन बताए थे, यस जनरल सर। इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होता है कि फॉर ऑल इट रिप्रेजेंट्स, देखो ओनली फॉर, देखो अगर देखा जाए ओनली अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या बताए थे, डेल्टा सर इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये क्या 0 होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा जी, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, ये सब नो। अब ध्यान देना, यस सर। अब पैराबोला के लिए कंडीशंस क्या होता है, एच स्क्वायर, देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये पैराबोला के लिए है ना। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होगा, अगर इस तरह के इक्वेशन दिए हुए हैं तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, वो चेक कर लेना है, अगर डेल्टा 0 आ गया तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, इसके साथ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इलिप्स, इसी से रिलेट कर लोगे, ई इज इक्वल लेस देन 1, तो यहाँ से क्या होगा, ये कंडीशंस आते हैं रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट होता है, वो ध्यान रखना, रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा तो नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, और इससे रिलेट करो तो एच स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन ए बी। हाइपरबोला वो ध्यान में रखना है, कहाँ से आया वो, ये सब नहीं सोचना है, ये डेल्टा नॉट इक्वल सर टू ये क्या हो कैसे जाएगा, है, 0, एच वही तो स्क्वायर? बताएं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, ये बताया हूँ, इससे रिलेट करके इजीली याद रह जाएगा कि ई इज इक्वल टू 1 है तो एच स्क्वायर और ए बी में जो कंडीशंस होगा वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा। ई लेस देन 1 है तो यहाँ पे एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाएगा, ई ग्रेटर देन 1 है तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ए बी होगा। तो इस तरह से, ये इसका जरूरत भी नहीं यस पड़ेगा सर। वेरीफाई करने के लिए, बट ध्यान में रखना ये पॉइंट बहुत जरूरी है। अब कोई पर्टिकुलर इक्वेशन दे दिया, वो बोलेगा कि तुमको पैराबोला का है या इलिप्स है या हाइपरबोला है, तो यहाँ से ये चेक करके बता सकते हो, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो इससे एच स्क्वायर बराबर ए बी आ गया तो पैराबोला हो गया, एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सर हाइपर इलिप्स। हाँ, एच का वैल्यू अगर सपोज यहाँ से आ गया, एच का वैल्यू डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। अब एच का वैल्यू फाइंड किया, सपोज आ गया 1/2 और ए बी का वैल्यू आ गया 1/4, तो इसके केस में क्या होगा कि, सर अच्छा 1 हाइपरबोला। बाई इसको 8 मान लो, हाँ, इसके केस में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, हाइपरबोला हो जाएगा। यहाँ पे एच स्क्वायर फाइंड करोगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, स्टिल क्या होगा, ए बी से ग्रेटर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से कंडीशंस जो बनेंगे वो हाइपरबोला का हो जाएगा, है ना, फॉर हाइपरबोला। तो इस तरह से वो समटाइम्स अगर 2D का दिया हुआ रहेगा जनरल इक्वेशन, वो चेक करने बोलेगा कि ये कि एक्चुअली किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से तुम चेक करके बता सकते हो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो। तो अब देखो ध्यान देना, हम क्या बताए थे इसमें, अभी कुछ ज्यादा डिस्कस हुआ नहीं है, इसमें बताए थे कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और ये फिक्स्ड लाइन होता है ना, यही बताया हूं ना अभी तक। यस ये फिक्स्ड पॉइंट होता है
और ये क्या होगा, फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन, ओके। तो फिक्स्ड लाइन जो होता है, और ये यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट कहीं भी जा सकता है, इधर भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया क्या, वेरिएबल पॉइंट। ओके, अब देखो फिक्स्ड पॉइंट एक्चुअली क्या कहलाता है, ऑलवेज ये फोकस, टेक्निकल वर्ड क्या है इसका, इसका नेमिंग फोकस होता है। और फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स क्या है, चलो छोड़ो, फिक्स्ड लाइन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, एंड फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। यही वर्ड यूज होगा ऑलवेज। ये टेक्निकल वर्ड होगा, बट इसी को जानना है तुमको। फिक्स्ड पॉइंट नहीं जानना है एंड फिक्स्ड लाइन नहीं जानना है। उसको डायरेक्ट्रिक्स मीन्स समझना है कि वो क्या है, फिक्स्ड लाइन है। फोकस मीन्स समझना है कि क्या है, वो फिक्स्ड पॉइंट है। राइट, हेलो। यस सर। ये बेसिकली क्या होगा कि इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कि वेरिएबल पॉइंट किस तरह से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दो, अब अगर इसका डिफाइन करेंगे, कोनिक सेक्शन का डिफिनेशन बता तो दिया हूं कि क्या कर्व आता है, बट इसका अगर डिफाइंड करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, बोलो। लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that, बोलो, such that its distance, क्या लिखे थे, such that Between PS 2 by points. PM, such Yes, that its distance from fixed point. from fixed point, distance from the fixed point को क्या बोलेंगे जी, focus, Focus. distance from fixed point and its perpendicular distance from Directrix. fixed line, इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। So क्या the होगा, ratio of लोकस is ऑफ ए constant. So the पॉइंट ratio of विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस, so it's ओके। अब ratio of अच्छा the रेशियो, distance. हाँ रेशियो लिखना है, ये बाद में ऐड कर सकते हो ना। Yes, sir. फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन gives a constant ratio, Yes, sir. ये कांस्टेंट रेशियो होगा, उसको क्या बोलते हैं जी, इसेंट्रिसिटी। Eccentricity. इसेंट्रिसिटी पूछा जाए कि क्या है, तो वो क्या बोलेंगे, Ratio of fixed. डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक ना। वो यूनिटलेस आएंगे, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। राइट, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये समझ में आया। Yes, sir. एक सेकंड लिखना. और ये लिख लेना इस तरह से, ये डायरेक्ट्रिक्स, So ये white background में नहीं दिखेगा ये कलर. क्या हुआ, ओके, ये कलर नहीं दिखेगा, अब ठीक है। फोकस, वेरिएबल पॉइंट,
एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब ये x1 कॉमा y1 हो गया, इस लाइन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेरिएबल पॉइंट h कॉमा k, और ये बाद में x कॉमा y से रिप्लेस कर देना है। सर अभी ठीक तक है? क्या क्या पढ़ा दिया? नेटवर्क प्रॉब्लम था, नहीं ज्वाइन हो रहा था। अभी तक तो देख लेना, कुछ ज़्यादा खासा पढ़ाया नहीं है, वो समझ में आ जाएगा। जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ कोनिक सेक्शन, देखोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा सर तो एक बता बार दूंगा। ऊपर थोड़ा सा कर देना, कितना पेज छोड़ना है देख लेता। ठीक है सर। 3 पेजेज में आ जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो पैराबोला के केस में क्या होगा। पैराबोला के केस में ई का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो अब सपोज यहां से देखो, ये फिक्स्ड लाइन हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, अदरवाइज इसमें टर्म्स हैं जो, अच्छा ठीक है, इसके बाद डिफाइंड कर देंगे। ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, है ना। अब ध्यान देना, सपोज एक क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होंगे, पैराबोला का केस कुछ आएगा। यहाँ देखो एक इस तरह से पॉइंट आएगा, क्या बोले थे कि ये वेरिएबल पॉइंट होता है पी एस, अब आई पी एम, याद है, इज इक्वल टू 1 होगा। ये वैल्यू ऑफ क्या है, ई इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला, यस और नो? यस सर। अब देखो क्या करोगे, तो एक पॉइंट इस तरह से आएगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, ठीक है, होगा। यस सर। यस सर। ये पैराबोला कुछ इस तरह से जाएगा, ये पैराबोला का, अगर उसको प्लॉट करेंगे तो एक ही लाइन होगा, ऐसा नहीं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो अगर देखेंगे यहां से, ये क्या हो जाएगा, पी पॉइंट, ये तो एस है, और ये यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज यहाँ पे देखो ये पॉइंट लेंगे, तो इस ये P हो जाएगा, ये S हो गया, और ये M यहाँ पे आ जाएगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये पॉइंट यहाँ देखो, वर्टेक्स, इसी को बोला जाता है वर्टेक्स, तो अगर ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ये P हो गया और ये M हो गया, ये सो नो, आ रही बात समझ में, PS बाई PM। सपोज Yes, ये sir. पॉइंट अगर यहाँ पे ले लिए, ये P हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे लिए, तो M यहाँ पे आ गया, और ये क्या हो जाएगा, P यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। सपोज No, ये sir. पॉइंट यहाँ पे ले लिए, दिस इज P पॉइंट, अभी इसका डिस्टेंस क्या करना है, इस पॉइंट से 2 पॉइंट डिस्टेंस, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो जो कर्व मिलेगा वो इस तरह से कर्व मिलेगा, यही कर्व मिला है, तो ये क्या है, पैराबोला है।
पैराबोला हो गया। ये सुनो, ठीक है। तो सर पैराबोला के केस में x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा, e1 का स्क्वायर ऑलवेज, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई, ये देखना कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, यस इसी फॉर्म में एग्जांपल बताता हूँ। राइट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला if equation of directrix is x plus y minus 1 is equal to 0 and focus is 3,4। सिंपल है, एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। इसको वेरीफाई, इसको सिंपलीफाई नहीं करना है, इसी फॉर्मेट में आंसर बताना है। एक बार डायग्राम उसका बना लेना, थोड़ा इजी रहेगा, आता है तो भी। सो हाँ, सर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस x 4 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का 4 स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर x डिवाइड बाय प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2। यस ओके, देन यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that given equation represent the parabola। अब गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 3x प्लस, ओके वेट दे रहा हूँ, थोड़ा सा और टफ बनाऊंगा। टेन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या आएगा, बताओ। सर एक से क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो लैम्डा का वैल्यू बताना है सो दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैराबोला। बताओ। सर आ रहा है एक से। सो हाँ, सो 1/100 1/100, सर एक से, सो 1/20 सॉरी 1/20,
ओके ठीक है। सर चेंज कर सकते हैं सर 1/500 1/500 ओके ठीक है। अभी भी चेंज करना है, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। सर 100/9 100/9 मेरे ख्याल से 100/9 तो नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। देवांशु, शिवेंद्र, बना रहा सर। अमलदेव, सर अभिषेक। तो क्या चेंज करेंगे सर 75 75 मेरे ख्याल से नहीं, 75 तो नहीं होगा। सर फ्रैक्शन में ही होगा कुछ। कुछ क्या होगा, वो वही हो सब कोई। सर अभी बना ही रहा। सर 1/20 हो सकता है, क्यों नहीं। ओके किसी ने कंप्लीट किया? स्मिता, अमलदीप, इसको ही नहीं बोलता है। विवेक, रिताम्बरा, 2 अंशिका बोल रही है 2। बना रहे सर। हाँ इतना सर टाइम तो नहीं लगेगा। रिताम्बरा, सर रोशन, बना रहे मयंक, सर गौरव, हाँ सही होगा क्या? सर 1/2500 ओके चेक कर देता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन देखना। अभी जो बताए थे ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, और ये तो क्या हो गया, सो लाइन एक्स प्लस बी वाई, तो ये लाइन हो गया। और ये पॉइंट है तो फिक्स्ड पॉइंट, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट के यहाँ पे क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन लिखे थे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 होता था इनटू यहाँ पे लिखते थे ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस लाइन का और इसी के कोफिशिएंट का, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है ना, ये होता था। अब ध्यान दो, यहाँ पे मिसिंग क्या है कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पे क्या है कि 10 इंटू एक्स है और यहाँ पे 10 इंटू वाई है। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से 10 कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से 10 कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ देखना कि दोनों का जो कोफिशिएंट रहता था एक्स एंड वाई का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन से 10x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है लैम्डा इंटू 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, अभी जो बताएं यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो ये 100 आ जाएगा, x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर, ये भी 100 आ जाएगा, सेम ही आना चाहिए, y माइनस 4/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या होना चाहिए, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर होना चाहिए और ये 4 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये आ रहा है कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25। इट मीन्स यहाँ 25 मैनिपुलेशन। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एडजस्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 कॉमन आएगा ना, x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 25 इंटू यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यस और नो। अब कितने आ जाएंगे, यस सर। अब ये यहाँ पे ले जाओगे तो क्या लिखाएगा जी, x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/100, है ना, इंटू लैम्डा। अब बताओ देवांशु, फ्रैक्शन में आया क्या,
क्यों, बहुत टफ था जी? नो सर। नो क्यों सर। इतने टाइम के बावजूद भी नहीं? अब देखो ये वैल्यू बताए थे, ये बेसिकली ई आता था, है ना? इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे 25/100 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू बताओ। 4। 4. 4। सिंपल था ना? यस सर। अब इसमें फिक्स पॉइंट फोकस पूछेगा तो बताओ फोकस क्या होगा? सो फोकस 3/10, 4/10। 3/10, 4/10। 10। अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स So x plus 4y minus 5 is equal to 0. 3x plus 4y minus 5 इज इक्वल टू 0, है ना? ये सब देख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? समझ में आ गया? ओके Yes sir. चलो ये टू टाइप्स के क्वेश्चंस बनते थे वो बता दिए, बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे आएंगे, स्टैंडर्ड ही पढ़ना है बेसिकली हम लोग को। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसी में क्या होगा, शिफ्टिंग ऑब्लिक वाले टाइप के नहीं पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसी में शिफ्टिंग वाले यूज किए जाते हैं, क्वेश्चंस भी इसी से आता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, 1 बाई 1 बहुत सारा चीज़ इसमें रखना नहीं है। अगर समझ के पढ़ोगे तो पैराबोला इजी हो जाएगा। अगर जहाँ रटने जाओगे, याद करने जाओगे, तो कभी भी पैराबोला नहीं समझ में आने जा रहा है। बहुत सिंपल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला और इसका इक्वेशन देखेंगे, ठीक है? पहले इसका इक्वेशन 1/1 को डिराइव करेंगे, उसके बेस पे क्या करेंगे, अलग वाले फॉर्म भी बता दूंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट जो डिराइव किया जाता है वो क्या होगा कि जो फॉर्म आएंगे, देखो क्या होगा। सपोज फर्स्ट में देख रहे हैं, यहाँ ध्यान देना कि ये फिक्स्ड पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिए हैं, a,0। अच्छा टर्मिनोलॉजी है वो बताऊंगा बाद में, अब ये देख लो। इस वाले को जो लिए हैं वो क्या लिए हैं, x प्लस a इज इक्वल टू 0, है ना? अब डिराइव करो कि क्या आएगा। ये हो गया क्या, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स, और ये हो गया फोकस, है ना? तो यहां से बताओ कि इक्वेशन आएंगे क्या पैराबोला का। So x minus a पैराबोला whole का square plus y square is equal to हाँ, तो x उसको सिंप्लीफाई करके बोलना है। सिंप्लीफाई करके। देखो क्या हो जाएगा, हाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 होता है तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस ए, यस और नो, x प्लस ए का होल Yes, sir. स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। y का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। यस और नो आ जाएगा? Yes 2 sir. पॉइंट डिस्टेंस, अरे बदमाश, ये हो गया s, ये हो गया p, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही आएगा, ठीक है? अब देखो इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये डिवाइड में 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, है ना? तो यहाँ से कैंसिल So आउट y हो is जाएगा, equal to एक्स स्क्वायर 4x. ए स्क्वायर कैंसिल आउट, हाँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यस और नो? Yes sir. ये ओपनिंग होगा, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये पॉजिटिव एक्स की तरह ओपन हो रहा है ना? ये इसका जो देखोगे, स्केच करोगे इस वाले कर्व को, तो इस तरह से जाएगा। यहाँ ऑब्जर्व क्या क्या कर रहे हो, सिर्फ वो x एक्सिस है और वो ये क्या हो गया, हाँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रहेगा, तो ध्यान देना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये ध्यान देना कि ये जो पॉइंट है ये x प्लस ए इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो लाइन जाएगा
वो क्या होगा, ध्यान दो, ये a,0 है और इस पॉइंट को देखोगे तो -a,0 है ना। तो मिड पॉइंट ये बेसिकली होता है ना जी, अभी बताए थे, ये Yes, दोनों sir. डिस्टेंस क्या होगा, तो मिड पॉइंट इट मींस ये जो लाइन है वो y एक्सिस है ना, वो बताऊंगा बाद में, अभी इतना ही, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये सुनो, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट 0,0 Yes. हो जाएगा, ठीक है, 0,0। अब इसमें जो टर्म्स हैं वो डिफाइंड कर देते हैं, उसके बाद बताएंगे, और जो केसेस मिलते हैं वो, अब देखो अच्छा थोड़ा सा ऊपर कीजिए यहाँ ना। पे, हाँ, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है वो थोड़ा बता देता हूँ, वो ऑल जो कोनिक सेक्शन है उसके लिए वैलिड होंगे। पैराबोला, इलिप्स सर हो एंड गया। हाइपरबोला, हो गया। यस सर। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। ओके, तो कुछ टर्मिनोलॉजी, ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, अब ध्यान देना, ओके ठीक है, पहले डिफाइन कर देते हैं उसके बाद बताऊंगा। फर्स्ट में लिखना, जैसे वहां पे बताए थे, ये फिक्स्ड लाइन हो गया, ये फोकस हो गया, ओके, फोकस हो गया, और ये वाले होंगे डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सपोज इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये फोकस हो गया x1, y1, और ये 2D प्लेन में कहीं हो गया वेरिएबल पॉइंट h, के वेरिएबल पॉइंट, है ना। तो इसमें टर्म्स याद हो जाएगा, बार बार रिपीट करूंगा ना तो वो सब सारे टर्म्स, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी आता है वो याद हो जाएगा। तो फर्स्ट में देखेंगे एक्सिस, ठीक है, ऑब्जर्व करके जस्ट देखना, याद नहीं रखना है, ऑब्जर्व करोगे इसमें तो हमेशा याद रह जाएगा। तो एक्सिस इस वाले को बोला जाता है एक्सिस, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, लाइन पासिंग थ्रू, ये 90 डिग्री है ना, लाइन पासिंग थ्रू फोकस, लिख सकते हैं, फोकस एंड Yes, sir. परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, इतना याद रह जाएगा, Yes, sir. ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स इसमें क्या लिखेंगे, कर्व को देखेंगे कि एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस क्या देगा, वो वर्टेक्स देगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, हेलो, यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, स्लो क्यों हो जाता है, एक मिनट वेट करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ point of intersection of curve and axis, क्या हो जाएगा जी, ये वर्टेक्स देगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टेक्स हो सकता है कि ये पैराबोला के केस में 1 वर्टेक्स, इलिप्स 2 एंड हाइपरबोला के केस में क्या आएगा, 2 vertex. 2 वर्टेक्स। किसी को कोई परेशानी नहीं ना, समझ में आ रहा है ना, यस सर। हेलो, ओके। अब देखो इसके बाद फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड इसको कैसे डिफाइन करेंगे,
chord passing through फोकल। ठीक है, समझ में आया? Yes, डबल sir. ऑर्डिनेट, वो इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सबके लिए क्या होगा, सेम चीज होगा, डबल ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे, ए कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड joining two points on the curve। समझ में आया? जैसे अभी एग्जांपल्स आपको बता दूंगा। फिर डबल ऑर्डिनेट, उसके बाद एक और होता है लैटस रिक्टम। डबल ऑर्डिनेट, passing through फोकस। ठीक है, सारे टर्म्स क्लियर हैं या इसमें कुछ पूछना है? नहीं ना? सर Sir, two लैटिस लिक्टम फोकल कॉर्ड नहीं हो गया क्या? हाँ, फोकल कॉर्ड उसको बोल सकते हैं, बट डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए डबल ऑर्डिनेट। फोकल कॉर्ड उसको क्यों नहीं बोलेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक केस में बोलेंगे, हमेशा नहीं बोलेंगे। देखो अब यहाँ पे एक इसके लिए दिखा देता हूँ। चलो ये पैराबोला हो गया। ठीक है, ये क्या है, पैराबोला। समझ जाओगे? यस सर। डायरेक्ट्रिक्स, और ये हो गया क्या, फोकस। ध्यान देना, अब यहाँ पे डिफरेंट बता देता हूँ। ये जो है ये सब क्या हो गया, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो जो ये सब जो आ गए हैं वो क्या होगा, बताओ? तो डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट। अब देखो, यही कॉर्ड अगर ये फोकस से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ इलिप्स, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला वहां पे डिफाइंड होगा। अब ध्यान देना, ये 90 डिग्री रहेगा, डबल ऑर्डिनेट 90 डिग्री। क्या होगा, सो लैटिस रेक्टम। इसको एल आर, शॉर्टकट में एल आर बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, मस्ट बी ऑन 90 डिग्री विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अगर फोकल कॉर्ड बोला जाए तो फोकल कॉर्ड मीन्स क्या हो गया, इस तरह से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू, तो ये वाले क्या हो गया, फोकल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या बताया हूँ, फोकल कॉर्ड हो गया, ये वर्टेक्स जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाले जो आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। समझ में आया? यस सर। यहाँ से क्लियर है सारे टर्म्स। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स भी क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। इसको बोलते हैं जैसे यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा ना, ये सुनो, ये Yes, क्या होता है, sir. पैरेलल होता है।
और ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ दिस ऑलवेज पैराबोला के केस में। बाकी ये जो कोनिक सेक्शन के लिए डिफाइंड है या वैलिड फॉर ऑल, ये जो है एक और लैक्टस रिक्टम यहाँ तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। पैराबोला, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सबके लिए। अब ध्यान दो, इसके बाद ये ध्यान रखना, ये क्या हो गया, पैराबोला हो गया। तो ये वर्टेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ एस, और इसको एम, ये ओ हो गया, ठीक है, ऑफ एम एंड एस। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया? ये वर्टेक्स है बेसिकली। अब ध्यान देना, ये 90 डिग्री पे होता है, सारे टर्म्स इंक्लाइंड ऑन 90 डिग्री। अब ये टेंजेंट एट वर्टेक्स देखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अगर इसको L1 बोलते हैं, L2, तो L1 पैरेलल टू L2, ये क्या हो गया, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना। और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे देखेंगे लैटिस रिक्टम इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा, तो ये क्या हो गया, ये भी L3 लैटिस, LR, ये भी हो जाएगा पैरेलल। तो L1, L2 एंड L3 ये क्या होंगे, ऑल पैरेलल। समझ में आ रहा है, याद रह जाएगा, ये सुनो। हेलो, यस सर। ओके। अब देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताए हैं, फॉर्म ऑफ पैराबोला, फर्स्ट में क्या बताएं जी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इस तरह से। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स को क्या लिए थे, x प्लस a इज इक्वल टू 0 लिए थे ना, और फोकस Yes, को sir. लिए थे a,0, ठीक है, a,0, और ये क्या हो गया, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये 0, वर्टेक्स जो आया था 0,0 आया था, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी एक्सिस आया था, वो -a,0 आया था, तभी तो मिड पॉइंट हुआ, ओरिजिन, है ना। अब देखो, सपोज तुम्हारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर इसके टर्म्स में है। नो सर। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहाँ पे सारे टर्म्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला फर्स्ट में, ये याद रखना है, क्या होगा, क्या लिखेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस, इक्वेशन क्या लिखेंगे, जो 2 डिग्री में रहेगा उसको 0 कर देना, ठीक है। सपोज इसी के पैरेलल ही दे रहे हैं, y माइनस k का होल स्क्वायर शिफ्टिंग वाले, फिर 4a x माइनस h का, ये फिर से बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट अभी एक बार समझा दे रहा हूँ ताकि समझ में इजीली आ जाए, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक जो 2 डिग्री का टर्म होगा उसको 0 कर देना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये शिफ्टेड फॉर्म में है, मीन्स वर्टेक्स को ओनली शिफ्ट कर दिया गया है h, k पे,
ठीक है, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है 0,0 और यहाँ पे वर्टेक्स इसके केस में वर्टेक्स क्या x हो जाएगा minus जी h. h, k और यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0,0। समझ में आ रहा है ना ये जो बता रहा हूँ वो? Yes sir. अब देखो Yes, sir. y इज इक्वल टू 0, 2 डिग्री 0, इसमें क्या होगा कि y माइनस k इज इक्वल टू 0। ये सुनो, सेकेंड इसके केस में फोकस क्या हो जाएगा a,0। ये बेसिकली फोकस जो लिख रहे हैं वो क्या है x, y का वैल्यू है ना, x, y का वैल्यू है। यहाँ पे फोकस लिखोगे तो क्या हो जाएगा पैरेलली वैसे ही सेकंड में फोकस, बोलो बहुत सिंपल है, क्या करोगे? So k 0 k okay. नहीं, यहाँ भी क्या होगा कि a,0 लिखोगे, बट जो यहाँ पे लिखाएगा वो क्या हो जाएगा x माइनस एच माइनस वाई माइनस के, एक्स माइनस एच वाई माइनस के, है ना, उसको डायरेक्टली रख देना है ये वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इससे रिलेट करना है और ये वाले को इससे रिलेट करना है। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली इसी तरह से काम करना है। अगर Yes sir. क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, शिफ्टेड फॉर्म में दिया हुआ है 2 डिग्री में, तो उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर 2 डिग्री वाले को परफेक्ट स्क्वायर करना है और 1 डिग्री में रहेगा उसको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चंस देंगे इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो फोकस 1,0 था, थर्ड में डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या है ऑलरेडी पता है, डिराइव किए हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या लिए थे जी? X plus a is equal to 0. अरे बोलो। So x हाँ, plus तो a is x equal to इक्वल 0. टू क्या लिए थे माइनस ए है। Yes sir. हाँ, ये कुछ ठीक से लिखा जा रहा है ना, तुम लोग की तरफ प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? Sir लेट से आ रहा है हाँ, सर. अब यहाँ देखना, लेट से आ रहा है ना, वही देख रहा हूँ क्या इशू है। यहाँ देखो थर्ड में डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स में क्या करेंगे, So एक मिनट वेट करना, थोड़ा लेट हो जा रहा है। शुरुआत में ठीक रहता है, टाइम के साथ ओके। यहाँ देखना डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स में क्या लिखे थे x इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे x माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए। यस और नो? तो यहाँ से लिख लेंगे x बराबर माइनस ए प्लस एच। ये बाद में सिंप्लीफाई कर लेना है, बट यही रिलेट करना है इसी से। आ रही है बात समझ में? yes sir. Yes, sir. ओके 4 इक्वेशन ऑफ लैटिस रिक्टम। तो इक्वेशन ऑफ लैटिस रिक्टम देखोगे तो इसके केस में क्या था जी, ये इक्वेशन परपेंडिकुलर, तो x इज इक्वल टू ए, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू ए। इसमें क्या लिखेंगे, So बोलो x minus h is equal to a. x माइनस एच इज इक्वल टू ए। ठीक है, बस उसी तरह से हमेशा याद किसको रखना है, लेफ्ट वाले पार्ट को, राइट वाले पार्ट उसी के अकॉर्डिंग लिख लेना है। फिफ्थ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्या लिखे थे बोलो? So x इज इक्वल टू 0 लिखे थे, तो yes यहाँ sir. पे क्या हो जाएगा x माइनस एच इज इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सर वर्टेक्स, जरूरी तो नहीं है ना क्या सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स जरूरी तो नहीं है कि x इज इक्वल टू 0 ही होगा अगर वो इधर हुआ तो? नहीं, इसमें तो x इज इक्वल टू 0 होगा ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट में, इसमें, है ना। अच्छा हाँ। तो इसमें क्या करना है, इसी तरह से कंपेयर कर देना है
x माइनस एच इज इक्वल टू 0। राइट साइड वाले क्वांटिटी वही होंगे, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से रिप्लेस भी कर सकते हो। इसको कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स। तो दोबारा क्यों करोगे, एक बार कैपिटल वाई लिखो, देन वाई को रिप्लेस करो वाई माइनस के से, फिर जहां एक्स आ रहा है कैपिटल एक्स आ रहा है उसको फिर रिप्लेस करो एक्स माइनस एच से, तो वो क्या हो जाएगा, एक ज्यादा स्टेप हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टली लिखने के लिए बता रहा हूँ, वो आदत हैबिट डालना भी नहीं है ना। रिलेट कर पा रहे हो एक दूसरे को, हो यस जाएगा। सर। तो वर्क करना है जो इसी वे में करना है, तो क्वेश्चंस देंगे पैरेलली, तुमको क्या करना है, बनाना इसी में है कि सपोज एक बेसिक क्वेश्चन देंगे और एक शिफ्टिंग वाले में क्या हो जाएगा, वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। वर्टेक्स में क्या करेंगे कि y को भी, y स्क्वायर को 0 कर देंगे और x को 0 कर देंगे, जो यहाँ पे आएगा। तो ये वर्टेक्स दोनों इसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये इसमें जो आएगा वो सपोज ये वर्टेक्स जो शिफ्ट हुआ ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन आएंगे लेकिन इसी फॉर्मेट में, चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये रोटेट नहीं होगा, इसी में शिफ्टिंग। जस्ट देखो y को चेंज किए हैं y माइनस के से और x को चेंज किए हैं x माइनस एच से, तभी ये करेंगे। अदर केसेस में नहीं, वो चेंज हो जाएगा। जब इस वे में रहेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, तब ये करना है ओनली। ये वर्टेक्स जो होगा वो h कॉमा के पे आ जाएगा सेकंड के लिए, सुनना है, इसके लिए ये फोकस हो जाएगा। अब देखो एक सिंपल इक्वेशन देते हैं, उसका क्या क्या बताना है। एग्जाम्पल, फाइंड फोकस सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स हालांकि फर्स्ट में ही होना चाहिए यहाँ पे, अच्छा ठीक है, वर्टेक्स इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रिक्टम। अच्छा एक टर्म्स और इसमें बताना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम। तो ये समझना, ये जो डबल ऑर्डिनेट जो होता है यहाँ पे, यस सर। ये डबल ऑर्डिनेट है जी। तो डबल ऑर्डिनेट ये जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इसको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम, लेंथ ऑफ एल आर, और ये हमेशा क्या होगा 4a के इक्वल होगा, जो 4a इंटू एक्स हुआ है ना। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्टम ये नोट करके बाद में बता दूंगा। इक्वेशन ऑफ एल आर, फिफ्थ में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है, ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये फर्स्ट में हो गया। सेकंड में y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 8x, ठीक है 8x, दोनों के लिए बताओ। पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले के लिए बनाना है। तो फर्स्ट वाले के लिए एक होमवर्क रहेगा, दोनों बना करके लाओगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो गया है, दोनों करके आओगे, यस सर। ठीक है, ट्राई करना दोनों करने का। इसमें जो लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर में, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर में जाना चाहिए, तो y माइनस के का होल स्क्वायर है ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a इंटू क्या हो जाएगा x माइनस एच। अब देखो फर्स्ट वाले को बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। फर्स्ट वाले में जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ जो करना है a नहीं लिखना है, 2a ओनली रहेगा, 2x, ठीक है। तो y स्क्वायर, तो 4 यहाँ पे आना चाहिए, तो 4 लिख दिए। तो 4 जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, 2/4 हो जाएगा इंटू एक्स, 4ax आना चाहिए ना, यस समझ सर। में आ रही है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो लिखेंगे 4 इंटू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1/2, समझ में आया।
Yes, sir. आया कि नहीं? अब इसके बाद कंपेयर करके देखना, है ना? तो नोट में लिख लो एक जो 6th वहां पॉइंट था, लेंथ ऑफ LR, ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ LR, तो लेंथ ऑफ LR लैटिस रिक्टम इज इक्वल टू 4 into distance between vertex and focus, ठीक है, डिस्टेंस एंड फोकस, ये आ जाएगा। अब देखो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताए थे, ये ओरिजिन हो गया, तो ध्यान देना ये 0,0 होता है, ठीक है, और ये 1,0 होता है, तो ये तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया, A आ गया, तो हमेशा लैटिस रिक्टम का जो लेंथ आएगा वो 4 times A आएगा, ये देख लेना फाइंड करके इसके बीच का डिस्टेंस, वो बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट ये ध्यान में रखना, लेंथ ऑफ LR इज इक्वल टू 4 times डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, और इसके केस में जो आएगा वो 4A आएगा। लेंथ ऑफ LR इज इक्वल टू 4 into A, इसमें भी वही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना जी, इतना समझ में आ गया? हेलो, यस सर। अब ये Yes, होमवर्क sir. रहा, ट्राई करना। यस सर। एक दो एग्जाम्पल तुमको NCERT में भी मिल जाएगा, तो इस पे प्रैक्टिस करके आना, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है? ओके, Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय बाय, टेक केयर। Thank you, अब sir. क्वेश्चंस भेज, थैंक यू सर। हाँ क्वेश्चन भेज देना ग्रुप में, ठीक है? Yes, sir. चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। क्लास है जी अब? नहीं, आज नहीं है sir. ओके, आज नहीं है सर। चलो ठीक है, सर हम लोग का है हिंदी का। अच्छा ठीक है, करो तो तुम क्या करोगे बैठ के घर पे?